टॉपिक है वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है ना। यानी कि हम चैप्टर किस पे हैं, चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कांसेप्ट्स, चैप्टर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ रहे हैं सेविंग फंक्शन या फिर उसको कहेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू सेव, तो प्रोपेंसिटी वर्ड का मैंने मतलब पहले भी बताया है, टेंडेंसी और हैबिट। इकोनॉमी में जितनी भी लोगों की इनकम होती है, यानी कि जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम में से लोग कितना प्रोपोर्शन अपनी इनकम का क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। जैसे मान लो पूरी नेशनल इनकम जो है, पूरी कंट्री में नेशनल इनकम जो है वो है 1000 और उसमें से लोग सेविंग करते हैं 200, तो यानी कि लोगों की टेंडेंसी क्या है, 20% लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम का सेव करते हैं। मतलब ये एवरेज हम निकालते हैं कि कितना परसेंट सेविंग्स की जाती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। और जब हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग्स एंड द नेशनल इनकम। यानी कि पूरी इकोनॉमी में जितनी भी सेविंग्स हो रही हैं और जो नेशनल इनकम है, कंट्री की पूरी नेशनल इनकम और सेविंग्स दोनों का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, यानी कि इनकम में चेंज आने से सेविंग्स में कितना चेंज आएगा, तो ये कहलाता है फंक्शनल रिलेशनशिप। इसको हम बोलते हैं सेविंग फंक्शन। क्लियर। अब इसके बाद हम इसको जब ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे, जब हम इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे या शेड्यूल से करेंगे, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ग्राफ से हम इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हमको फार्मूला उसका क्या होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा या न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, तो हम कैसे करेंगे। एपीएस जो होता है ये होता है सेविंग अपॉन इनकम, यानी इनकम का कितना प्रोपोर्शन हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। इकोनॉमी में अगर 1000 इनकम हो रही है, उसमें से हम 200 सेविंग कर रहे हैं, तो इनकम का कितना प्रोपोर्शन सेव कर रहे हैं, 0.20, ठीक है ना। तो इसको अपन जब ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस हम पहले बना लेंगे। यहां पे ओरिजिन से थोड़ा ऊपर हम क्या करेंगे, पहले हम ओरिजिन से क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस जो गया है इसको नीचे तक लेके जाएंगे, वाई एक्सिस को हम नीचे तक लेके जाएंगे। और जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा होता है, जैसे हम जब ग्राफ बनाते थे, तो ऐसे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे हम पहले अभी इसके पहले ग्राफ बना रहे थे, तो हम कंजम्पशन कर्व बनाते थे, तो उसमें हम यहाँ पे एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन लेते थे, ये सी बार होता था। तो जितना अपन यहाँ लेते थे उतने को ही हमें क्या करना है, नीचे ले लेना है। यानी कि सी बार की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब वाई एक्सिस में नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनिशियली कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होता है। तो जब भी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा तो सेविंग्स क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी, जो हमने पहले भी निकाला है। यानी कि इनकम अगर 0 है, कंजम्पशन 40 है, तो सेविंग्स हमारी क्या है, -40, जो कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। इनकम हमारी 100 इंक्रीज हुई, कंजम्पशन हमारा 80 रुपीज से इंक्रीज होता है, तो भी कंजम्पशन क्या है, ज्यादा है, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम है, तो हमारी सेविंग्स क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो सेविंग्स क्योंकि शुरू में क्या होती हैं, नेगेटिव आती हैं, तो सेविंग कर्व को जो हम स्टार्ट करते हैं वो कहां से करते हैं, नेगेटिव एक्सिस, वाई एक्सिस में हम नेगेटिव एक्सिस से क्या करेंगे, कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू को लेके नेगेटिव एक्सिस से हम सेविंग कर्व को बनाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमने ये चीज पढ़ी है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, तो एक क्या होता है, सेविंग्स भी इंक्रीज होती है। कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है बट कम प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इनकम इंक्रीज हुई 100, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 80, यानी कि 20 रुपीस क्या हुए, सेव हुए। तो सेविंग्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सेविंग्स क्या होंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, तो नेगेटिव से होते होते वो 0 तक आ जाएगी। तो एक पॉइंट, एक लेवल ऑफ इनकम आएगा जहां पे सेविंग्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हम सेविंग कर्व को क्या रखेंगे, क्योंकि सेविंग इंक्रीज हो रही है, तो सेविंग को हम अपवर्ड स्लोपिंग बनाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, और एक्स एक्सिस को जहां टच करेगा तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जहां पे सेविंग्स क्या है, हमारी 0 के बराबर है। यानी कि कंजम्पशन और इनकम जहां बराबर होता है वहां सेविंग्स क्या हो जाती है, हमारी 0। तो जहां सेविंग 0 हो जाएगी वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। उसके बाद इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन क्योंकि कम रेट से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए सेविंग्स हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो जब हमारी सेविंग्स पॉजिटिव हो गई तो सेविंग कर्व क्या हो गया, एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, यानी कि ये पॉजिटिव एक्सिस में आ गया। पहले नेगेटिव एक्सिस में था, अब पॉजिटिव एक्सिस में आ गया। जब तक नेगेटिव एक्सिस में था वहां पे नेगेटिव सेविंग्स थी, तो उसको हम बोलते थे
डिस सेविंग्स, क्या बोलते थे, डिस सेविंग्स, ठीक है। उसके बाद जब पॉजिटिव एक्सिस में आ गया तो यहाँ सेविंग्स क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, यानी कि सेविंग्स होना शुरू हो गई, ठीक है। अब इसमें किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, क्या लिया है, लेवल ऑफ इनकम। तो हम किसी भी एक लेवल ऑफ इनकम पे अगर हम सेविंग को मेजर करेंगे तो जितना प्रोपोर्शन सेविंग का आएगा उस लेवल ऑफ इनकम पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। देखेंगे जैसे जीरो से लेके ओ, ये अपन ने इसको ओ बोल दिया, ओ से लेके वाई तक, ओ वाई लेवल ऑफ इनकम को हम मान लेते हैं कि हमको इस पे मेजर करना है कि सेविंग कितनी हो रही है। तो यहाँ पे ओ वाई लेवल ऑफ इनकम पे हम यहाँ से लाइन एक ऊपर लेके जाएंगे, सेविंग कर्व पे टच होगा, उसको यहाँ पे वाई एक्सिस पे ला करके टच करेंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे क्या अपन, एस। तो ओ वाई जब इनकम होगी तो इतनी इनकम में से, ओ वाई लेवल ऑफ इनकम में से सेविंग्स इकोनॉमी में कितनी हो रही है, ओ एस, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एपीएस इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम, तो सेविंग कितनी हो रही है, ओ एस, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ओ एस, और ओ एस अपॉन क्या कर रहे हैं, ओ वाई, तो ये ओ वाई, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो गया, ओ एस अपॉन ओ वाई हमारा क्या आ जाएगा, एपीएस आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम जब इसको शेड्यूल में समझेंगे तो शेड्यूल में समझ लेते हैं। हमारे पास इनकम लेवल दिया है और कंजम्पशन लेवल दिया है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि अगर हमको सेविंग्स निकालनी है तो y में से c जाएगा, यानी कि इनकम में से हम कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो हमारी सेविंग्स आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इनकम माइनस कंजम्पशन, तो जो बच गई इनकम वो क्या कहलाएगी, हमारी सेविंग्स। तो इनकम में से कंजम्पशन माइनस किया तो सेविंग्स आई। इसी तरह से हमने सारी सेविंग्स निकाल ली। अब जब हम निकालेंगे एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, सेविंग अपॉन इनकम, फॉर्मूला क्या है, सेविंग अपॉन इनकम। तो सेविंग्स हमारी यहाँ कितनी है, -40 अपॉन 0, तो ये तो इंफिनिटी हो गया, तो इसको हमने डैश कर दिया। फिर सेविंग्स कितनी है, -20 अपॉन 100, तो एपीएस कितना आएगा हमारा, -0.20। फिर जीरो इनकम, जीरो सेविंग्स अपॉन इनकम कितनी है, 200, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पे एपीएस क्या हो गया, 0 आ गया। फिर 20 अपॉन 300 करेंगे तो 0.06, ऐसे ही अपन इनको भी सॉल्व कर लेंगे तो अपना ये आंसर्स आ जाएंगे। तो एपीएस की जब हमें वैल्यूज निकल जाएंगी तो अब इसके बाद हमको देखना है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो वो क्या है, यानी कि हम एपीएस के बारे में थोड़ा समझेंगे कि एपीएस में क्या क्या चीजें होती हैं, एपीएस किस तरह से इकोनॉमी में बिहेव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब तक कंजम्पशन ज्यादा होता है इनकम से, क्या चीज, जब तक कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो हमारी सेविंग्स क्या है, नेगेटिव आ रही है, तो यानी कि वहां पे क्या हो रही है, हमारी डिस सेविंग्स हो रही है। तो जब भी डिस सेविंग्स होगी तो नेगेटिव सेविंग्स होगी, तो हमारी नेगेटिव सेविंग्स आएंगी, तो हमारा एपीएस जो रहेगा ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो एपीएस कैन बी नेगेटिव। एक चीज अपन को समझ में आ गई, एपीएस क्या हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। इसके बाद जब ब्रेक इवन पॉइंट की हम बात करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब कंजम्पशन और इनकम दोनों, इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी इकोनॉमी में जितनी नेशनल इनकम है उतना ही इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि लोग उतना ही स्पेंड कर रहे हैं मनी। तो इनकम और कंजम्पशन जब बराबर होता है तो लोग सेविंग्स नहीं कर पाते, तो सेविंग्स क्या हो गई, 0। तो जब भी सेविंग 0 होगी तो एपीएस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस हमेशा 0 होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं एपीएस कैन बी 0। एक पॉइंट हो गया हमारा कि एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस नेगेटिव हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि एपीएस कैन बी 0, ठीक है। थर्ड अपन आते हैं, जब कंजम्पशन जो होता है इट इज लेस देन इनकम, यानी कि अब लोगों की इनकम जो है वो ज्यादा है और लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं। तो सेविंग्स जब होंगी, तो सेविंग्स जब पॉजिटिव आ जाएंगी, तो पॉजिटिव सेविंग्स होने से क्या हो रहा है, एपीएस जो रहेगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपीएस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एपीएस कैन बी लेस देन 1, यानी कि वो 1 से कम है और कितना है, 0 से ज्यादा है। तो 0 और 1 के बीच में एपीएस हो सकता है, यानी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एपीएस जो है वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेविंग्स क्या हो रही है, हर बार इंक्रीज हो रही है। तो सेविंग्स क्या हो रही है, हर बार इंक्रीज होती जा रही है, पहले 20 थी, फिर 40 हुई, फिर 60 हुई।
तो क्योंकि सेविंग्स क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इसीलिए एपीएस भी क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है ना, एपीएस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि क्या एपीएस जो है, क्या एपीएस इक्वल टू 1 हो सकता है, एपीएस 1 के बराबर हो सकता है? तो एपीएस 1 के बराबर नहीं हो सकता है। रीजन क्या होगा, तो हमें ये सोचना है एपीएस 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमी में जितनी भी इनकम है उसे हम पूरा पूरा सेव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सेव? क्योंकि हमें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना जरूरी है। तो वो जो मिनिमम कंजम्पशन जो हमें करना है अपने सर्वाइवल के लिए वो है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो हमारी इनकम ज्यादा हो कम हो तो मिनिमम कंजम्पशन तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से हमारी सेविंग्स जो है वो कभी भी इनकम के बराबर नहीं आ सकती, क्योंकि हम अपनी इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेंगे, तो सेविंग्स जो है वो कभी भी इनकम के बराबर नहीं आएगी। तो जब सेविंग्स इनकम के बराबर कभी नहीं हो सकती, तो एपीएस की जो वैल्यू है, एपीएस की वैल्यू भी कभी 1 के बराबर नहीं हो सकती। यानी कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि व्हाई एपीएस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर? अगर इस पूरे टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मैं आपका उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।